नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं पॉडकास्ट ऑन व्हील्स। हमारा एक कंसेप्ट है जो लकीली पब्लिक को अच्छा लग रहा है। कार में बैठे बैठे हम चैट करते हैं, लॉजिकल गपशप करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं ज्योति बेदी, जिनको मैंने रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने टाइम निकाला। थैंक्स फॉर गिविंग अस द टाइम ज्योति। दिस इज पॉडकास्ट ऑन व्हील्स एंड उसका जो सेगमेंट है टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आप सभी जानते हैं कि मेरा एक एनजीओ भी, आई एम एनजीओ का चेयरमैन हूँ। एनजीओ का नाम है वुमेन पावर एंड सोशल अवेयरनेस फाउंडेशन, और मेरा इरादा यही है कि वुमेन एम्पावरमेंट को जितना एनकरेज कर सके हम मीडिया के थ्रू या वैसे भी, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो दिस एपिसोड इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। हम चाहते हैं कि लेडीज घर पे ना बैठें, टैलेंटेड हैं, एजुकेटेड हैं, अपनी खुद की फाइनेंशियल स्टैंडिंग होनी चाहिए। Talent should not be wasted. The main purpose of Jyoti calling you on my show is कि आप अपनी आप बीती बताएं, अपने स्ट्रगल, अपने अचीवमेंट्स के बारे में बताएं, ताकि दूसरी लेडीज को भी एक इंस्पिरेशन मिले, एक मोटिवेशन मिले कि ज्योति कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो वेलकम टू अवर शो। टेल अस योर लाइफ स्टोरी। आप अपनी लाइफ स्टोरी बताएंगे। ज्योति बेदी इज विथ अस। नमस्कार, मैं हूँ ज्योति। मैं एक पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा जन्म बोरीवली में हुआ था। अच्छा, आप बोरीवली में पैदा हुई थी? बोरीवली में मेरा जन्म हुआ सर। और मैं 13 साल होने तक बोरीवली में ही रही। हाँ। और अचानक से बीच में मेरे डैड का डेथ हो गया। उसके बाद से फिर हम लोग जूहू शिफ्ट हो गए। हाँ। क्योंकि उस घर में हुआ था तो इसीलिए घर चेंज करना पड़ा, तो हम लोग जूहू शिफ्ट हुए। वहाँ पे हम लोग रहते थे, लेकिन जब तक पापा थे लाइफ बहुत अच्छी चली, बहुत खुशियाँ मिली। उस वक्त क्या एज थी ज्योति आपकी जब आपके पापा की डेथ हुई? 13 साल की थी मैं जब 13 साल की थी, ऑफ थे, बच्ची थी आप। हाँ, तो घर की परिस्थिति इतनी बिगड़ गई थी कि मतलब बहुत हम लोगों ने बुरे दिन देखे पापा जाने के बाद। पापा थे तब तक कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन उनके जाने के बाद में कैसे, मेरी मम्मी हाउसवाइफ थी तो घर में कमाने वाला कोई नहीं था, खाली एक अकेले पापा थे। तो उनके जाने के बाद में घर की परिस्थिति बहुत बिगड़ चुकी थी। और जब 14 साल की मैं हुई तो उस वक्त सोचने लगी कि भाई अभी घर की परिस्थिति ऐसी है तो उसको कैसे सुधारा जाए। मॉम तो जैसे तैसे जॉब करने लग गई थी, पर अकेले पे उतनी जिम्मेदारी होती नहीं थी। भाई था लेकिन वो कुछ करता नहीं था, तो मैंने भी काम शुरू किया। और ये अपने जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उसके पीछे छोटी छोटी वायरें होती है ना, जो शोल्डरिंग की होती है सर। हाँ। वो शोल्डरिंग का काम मैं करती थी। मुझे 500 रुपया महीना मिलता था उस वक्त। अच्छा। तो वो वहां से मैंने शुरुआत की काम की 14 साल से। और फिर उसके बाद में मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, मेहनत ही की। कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझा, जो काम आया वो करते गए और लाइफ में आगे बढ़ते गए। उसके बाद में धीरे धीरे हमने बोरीवली छोड़ा, जूहू में शिफ्ट हुए। जूहू में शिफ्ट होने के बाद में भी हमारा काम ऐसे ही चलता रहा। तो मतलब आपका जो स्ट्रगल ही बोलेंगे हाँ, इसको, स्ट्रगल था, वो चलता ही गया। Then what about your education? पढ़ाई मेरी ज्यादा नहीं हुई थी। जब भी मेरे डैड ऑफ हुए थे तभी मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। और डैड जाने के बाद में तो पढ़ाई से एकदम ही मन हट गया, और घर की परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं पढ़ सकूं। और मेन थिंग ये था कि पढ़ाई में मेरे को इंटरेस्ट था भी नहीं। तो मैंने पढ़ाई को कभी इम्पोर्टेंस दी नहीं। और डैड जाने के बाद में फिर ऐसी जिम्मेदारी पड़ी कि बस कमाना है, पैसे कहाँ से आते हैं वो दिमाग लगाती थी। मतलब बस फाइनेंशियल स्टैंडिंग चाहिए, कुछ ना कुछ करना है और पैसे कमाने हैं, घर में सपोर्ट करना। हाँ, सपोर्ट करना है। और वैसा था। और मुझे ना पहले से, मतलब बचपन से बोलो, मेरे पापा थे तब से मेरे पापा ने मुझे वो दिया था, तो मुझे वो आदत थी अच्छे कपड़े पहनना। और अच्छा रहना, ये मेरा एक शौक था। अच्छा। तो उसके लिए मुझे पापा ने सिखाया था। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि खुद के लिए तो कुछ करना है ना, कितना डिपेंड रहेंगे। अभी मम्मी थी तो घर चलाती थी, सब करती थी, लेकिन सारी जरूरतें तो नहीं पूरी होने वाली थी। तो इसके लिए मेहनत करती गई, काम करती गई, अलग अलग काम किया। पहले तो सोल्डरिंग का काम शुरुआत की, फिर वहां से धीरे धीरे मुझे ज्वेलरी शॉप में लगा। क्योंकि कैसे था कि उस वक्त थोड़ी सी मेरी ब्यूटी अच्छी थी, तो ऐसे मॉल्स वॉल्स में ऐसे लड़कियों की जरूरत होती थी कि भाई खड़े रहे, सेल करे, बात करे। तो वैसे करके मेरे को शॉप में जॉब लगी। वहां से धीरे धीरे हिंदुस्तान लीवर के 1-2 ऑफिसर्स वहां पे आके गए, तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर वहां जाके इंटरव्यू में मेरे को हिंदुस्तान लीवर कंपनी में जॉब मिली एज अ मर्चेंडाइजर। मैंने 8 साल काम किया। वहां पे मुझे ट्रॉफी मिली, सर्टिफिकेट्स मिला, बिना पढ़ाई के सर।
अच्छा। कि पढ़ाई मेरी नहीं थी, हिंदी मीडियम से पढ़ाई की थी, ना मैं इंग्लिश पढ़ना जानती थी ना मैं लिखना जानती थी, और आज भी मुझे इंग्लिश पढ़ना और लिखना नहीं आता। अच्छा। मोबाइल चला के थोड़ा बहुत सीख गई हूँ, हम्म। वो अलग बात है, बट मैं इतना मतलब मुझे नॉलेज नहीं था पढ़ाई लिखाई का, लेकिन काम ऐसे करती थी कि किसी को लगता नहीं था कि मतलब मेरी पढ़ाई नहीं हुई है करके ऐसे। ओके, मतलब सेल्फ एजुकेटेड हो हाँ, आप। एक मतलब अचीवमेंट उसमें भी मैंने लिया है हिंदुस्तान लीवर में, कि बड़े बड़े, और वो ऑफिसर्स यहाँ से नहीं अब्रॉड से आते थे, बट वो मेरे लिए हिंदी में वर्ड्स यूज करते थे। अच्छा। तो मुझे ऐसा प्राउड फील होता था कि अरे अंग्रेज भी मेरे लिए हिंदी बोलते हैं। ऐसा मुझे वो टाइम पे लगता था। मैं एक कैची लाइन डाल दूंगा, अंग्रेज भी मेरे लिए हिंदी में बोलते थे। हाँ। तो ऐसे तो मुझे बहुत खुशी होती थी ऐसा देख के, और मॉम भी बहुत मतलब खुश होती थी कि मेरी बेटी इतना मेहनत कर रही है और मतलब इतना आगे सक्सेस किया। फिर धीरे धीरे एज बढ़ती गई, उसके बाद में मेरी शादी कर दी गई। शादी भी मैंने अपने पसंद से की, अच्छा। मम्मी ने शादी करा के दी। शादी के बाद में भी दो ढाई साल बहुत अच्छे से बीते मेरे। मेरे इन लॉस अच्छे थे, वैसे बोला जाए तो बहुत अच्छे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन होता है कि जैसे जैसे वक्त बीतता है, हालात चेंज होते हैं। उसके बाद में बेटा हुआ, फिर धीरे धीरे सब चेंजेस होने लगे। क्या चेंजेस होने लगे? मतलब कैसा था कि मेरा नेचर जो है ना सर, पहली बात तो मैं बोलूँ कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मुझे झुकना पसंद नहीं है। अगर मेरी गलती नहीं है ना तो मैं नहीं झुकती। अच्छा। अगर मेरी गलती है तो मैं उधर एक्सेप्ट कर लूंगी तुरंत कि ठीक है मेरी गलती है, बट मेरी गलती नहीं रहेगी ना तो कोई भी रहने तो मैं किसी के आगे झुकती नहीं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती है। मतलब आप डिप्लोमेटिक नहीं हो, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। तो कैसे लेकिन होता था, आजकल के जमाने में कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बड़ा नुकसान। हाँ, और मैंने नुकसान झेला है ना सर, वही तो मैं बोल रही हूँ कि ये मतलब मेरी रिलेशन खराब हो जाते हैं, रिलेशन खराब होते हैं। लोगों कैसे को है होता, ना मीठा मीठा सुनना पसंद है। ससुराल वालों का था मायके नहीं जाना है, भाई को यहाँ बुला लो, मम्मी को यहाँ बुला लो, कोई दिन त्योहार हो गया मुझे जाना है, नहीं उनको यहाँ बुला लो। तो पहले पहले तो मैंने बर्दाश्त किया, ठीक है बुलाया। फिर बाद में मैंने देखा तो एक साल मेरे को मतलब थोड़ा सा गुस्सा था। हाँ। कि इनकी बेटियां आ सकती है, फिर हम क्यों नहीं जा सकते, हम भी तो किसी की बेटी है। तो मैंने रोकने की कोशिश की कि नहीं ठीक है, जगह हम नहीं आ रहे तो आपकी बेटियों को भी आना मना करो। तो मतलब वहां से थोड़ा टसल स्टार्ट हो गया, शुरू हुआ इन-लॉ ससुराल वालों के साथ। तो हस्बैंड ने सपोर्ट नहीं किया? मेरे हस्बैंड का डे वन से मेरे को कभी सपोर्ट रहा ही नहीं। वो पूरी तरीके से अपने फैमिली में जो उन लोग बोलेंगे वो पूर्व दिशा, पत्थर की लकीर, बीवी कुछ भी बोले उनको उससे कोई लेना देना नहीं था। और वो शादी के 2 ढाई साल के बाद से उन्होंने कमाना भी बंद किया था, तो जो मैं ही करती थी उसी के ऊपर घर चलता था। हस्बैंड ने कमाना क्यों बंद कर दिया? उनका कैसे था कि वो पहले स्टार्टिंग में किया, उसके बाद में वो ऐसे ही मैं करूंगा ये करूंगा, कभी ये कर लिया कभी वो कर लिया, ऐसे करते थे। अच्छा, सक्सेस नहीं मिलती थी, मतलब जॉब नहीं करते थे। तो उसकी वजह से हम लोगों का थोड़ा अनबन बढ़ती गई। उसके बाद में फैमिलीज वालों का ऐसा था कि बीवी की नहीं सुननी है, बीवी का गुलाम नहीं बनना है, ऐसे करके चलता था। फिर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैंने बोला कि मुझे नहीं पसंद, क्यों बेटियां मायके नहीं जाएंगी, ये तो बात गलत है ना। अभी आपकी बेटी आ सकती है मायके, तो फिर हम क्यों नहीं जा सकते हैं? रोड से तो हमको उठा के लाए नहीं थे। तो मेरी वो उसके ऊपर फाइटिंग होती गई, धीरे धीरे बढ़ता गया, लेकिन मुझे समझने वाला वहां कोई नहीं था। फिर मैंने भी सोचा चलो ठीक है, जैसे भी टाइम निकलता है निकालते दो, लेकिन फिर बच्चा बड़ा होने लगा, फिर वही रोज के ताने, फिर वही ताना कसाई, क्योंकि ये काम करते करते के साथ बेटा छोटा था तो बेटे को टाइम नहीं दे पाती थी, इसीलिए मैंने जॉब छोड़ दी। हिंदुस्तान लीवर का जॉब मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद में मैं काफी टाइम घर में थी, तो मुझे तेरना हॉस्पिटल के कुछ टिफिन मिले थे। अच्छा। तो मैं वो टिफिन का काम करती थी, कैटरिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद में नेहरू स्टेशन के बाहर रोड पे खड़े रह के मैं पराठा बेचती थी। मॉर्निंग में सुबह 7 बजे लगाती थी, 11 बजे तक मैं पराठा बेचती थी। तब तक आपका मतलब बेटा पैदा हो चुका था? जी। तो और हस्बैंड इनकम जीरो? तो मैं ही कुछ करती थी कि चलो उसमें। तो फिर धीरे धीरे इन-लॉ ससुराल वाले भी थे साथ में उसमें? हाँ, तभी हम जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। बट मेरा ऐसा था कोशिश की कुछ तो करना है, क्योंकि हर चीज के लिए फादर इन लॉ सब कुछ करते थे, घर का पूरा खर्चा चलाते थे, घर पूरा करना, पर अपनी पर्सनल जरूरतें भी जो होती है ना, तो उसके लिए नहीं मांग सकते। अभी हस्बैंड से नहीं मांगूंगी क्योंकि हस्बैंड कमाता नहीं है, तो फिर मैं किसके पास जाऊँ? तो मेरे को ऐसा लगता था कि मैं खुद ही हाथ पैर चला के अपना खर्चा तो मैं निकालूं, एटलीस्ट मेरा बच्चे का तो चलो वो कुछ मांगे तो मैं उसको दे पाऊं, वो कोशिश मेरी रहती थी। कि धीरे धीरे करके जैसे मैंने पराठा का शुरू किया, उसके बाद से मुझे इतने ऑर्डर्स आने लगे कि धीरे धीरे करके वो मेरा कैटरिंग में कन्वर्ट हुआ, और फिर मेरे को बड़े बड़े ऑर्डर्स आने लगे, और मैं वो जॉब छोड़ दिया आपने? जॉब छोड़ दिया था उस वक्त, और उसके बाद ही ये शुरू किया था। और उसके बाद मेरा कैटरिंग इतना बढ़ता गया
कि कैटरिंग में मेरे पास 6 स्टाफ था। तो मतलब आप कैटरिंग बिजनेस पे घुसे एक्सीडेंटली, हम्म, इंटेंशन नहीं नहीं था, था। प्लानिंग नहीं नहीं थी, थी, किस्मत में लिखा था। तो वो आ गया। तो कैटरिंग में अच्छा लगा हाँ, आपको? बहुत अच्छा लगा। फाइनेंशियली भी बहुत एक स्टडी स्टेबल हो इनकम? गई थी जी, हाँ। बहुत अच्छा कमाने लगी थी। और उसके बाद में हस्बैंड भी इन्वॉल्व हो गए थे। अच्छा, वो भी मेरे ओके। साथ आते थे, मतलब रात हम्म। को लेट भी होता था, हम साथ में आते तो मुझे दिक्कत नहीं होती थी, हस्बैंड साथ में होते थे। हाँ लेकिन फिर रहता है ना कि घर के कोई ना कोई तो लोग ऐसे होते हैं जो वो नेगेटिव डाल देते हैं कि ये क्या है, बीवी के पीछे जा रहा है, बीवी के हाँ साथ में हाँ। कर रहा है, वो अपना होल्ड बना रही है, उसका है, तेरा क्या है उसमें, बट ऐसे करके। एक्चुअली ये घर वालों को समझना चाहिए था ना कि नहीं, खाली बैठा हुआ है मर्द आदमी घर पे, एंड अगर ये- वाइफ को बिजनेस चल रहा है, यही सक्सेसफुल तो सोच बिजनेस, मार खाती है ना। तो वहां पे उल्टा आपको सपोर्ट एक करना सपोर्ट चाहिए मिल था, रहा। लेकिन तो नहीं उस कर रहे। वक्त आपके हस्बैंड मतलब बहुत एक नेक इरादे से आए थे कि जी, चलो बीवी की मदद भी कर दूं। और बहुत अच्छे से कर रहे थे वो। हाँ लेकिन फिर बाद में घर वालों ने कुछ ऐसे नेगेटिव उनको कर दिया कि उसके बाद में वो उन्होंने आना बंद कर दिया। हाँ। फिर कभी आने आते भी थे तो ड्रिंक्स करके आना। तो कैसे होता था ऐसी पार्टीज में, अगर हम ड्रिंक्स करके बात करें तो सामने वाले के पास अपनी इमेज कम होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्टीज मेरी ऐसे खराब भी हुई, जिसकी वजह से मेरे को फाइनेंशियली, मतलब पेमेंट लेते वक्त भी मुझे बहुत दिक्कत हुई। फिर बाद में धीरे धीरे उन्होंने आना बंद कर दिया। बंद करने के बाद में कैसा होता है, कैटरिंग है, देखो रात को 2 भी बजता है, 3 भी बजता है। हाँ। तो फिर घर वालों का 2 बजे आती है, 3 बजे आती है, पता नहीं क्या करती है, बाहर कौन सा काम करने जाती है, ऐसे सब बोलना शुरू किया। फिर भी मैंने इग्नोर किया, क्योंकि मेरे को मेरे फोकस कमाई पर था। मैंने आपको बोला ना, डे वन से मेरे दिमाग में सिर्फ पैसा कमाना है। पैसा कमाना है, वो भी घर चलाने पब्लिक के क्या लिए। बोलती है, क्या सोचती है, उससे मुझे लेना देना नहीं, नहीं था। पैसा मेरे को कमाना है सिर्फ लेकिन घर चलाने के हाँ, लिए। इनकम की, मेरे को किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि हस्बैंड की इनकम नहीं थी, बेटा बड़ा जी हो रहा है, एजुकेशन के लिए पैसा जी, चाहिए, तो आपके इरादे तो नेक थे। हाँ, यू हैड अ वेरी नोबल इंटेंशंस एक्चुअली। लेकिन उनको नहीं। तो हस्बैंड ने डिसकंटिन्यू कर दिया आना? हाँ, फिर वो आना बंद करे। फिर धीरे धीरे मैं करती गई। फिर देखा, फिर उसके बाद में कैटरिंग बंद कर दिया, बोले हाँ। नहीं जाना है, ठीक है, फिर वो बंद कर दिया। फिर एक हाथ गाड़ी ली, फिर अच्छा, कैटरिंग का बिजनेस बंद करा दिया हाँ, मेरे को बोले नहीं, हस्बैंड ने मतलब या मैंने ही धीरे ससुराल? धीरे, क्योंकि इन लोग का बोलना सुन के ना, मैं ही थोड़ा सा धीरे धीरे मैंने अपना हाँ, थोड़ा कम कर दिया। मतलब वो दिमाग में हाँ, नेगेटिविटी आ क्योंकि जाती है। कैसे वो दिमाग में घूमता रहता था ना मेरे, तो हम्म। मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, शायद से कुछ गलत है, तो चलो इनके लिए वो भी करके देखते हैं। हम्म। फिर एक हाथ गाड़ी डाली, वो भी फाइनेंशियली थोड़ा बहुत इन लॉज ने ही खर्चा किया, हम्म। वो हमको करके दिया। हमने शुरू किया तो मैंने पाया सुपा गाड़ी डाला, और उसमें मैं अच्छा, पाया सूप। जी, और पिज्जा ऐसे मैं उसमें रख के चलाती थी। कहाँ? नवी मुंबई में? नवी मुंबई उल्वा में, उल्वे में? सेक्टर 3 में मैंने ये शुरू किया वो था। तो उल्वे तो उस वक्त डेवलप भी नहीं हुआ नहीं था। हुआ था, पब्लिक नहीं थी, फिर भी मैंने वहां पे मतलब कि चलो शुरू करते हैं। तो मैंने हस्बैंड को मतलब समझाया कि आप ये गाड़ी चलाओगे, थोड़ा सा मैं बाहर से इनकम लेके आऊंगी तो इक्वल हो जाएगा, तो कर हाँ सकते हैं। हाँ वो करने लगे, धीरे धीरे चलने लगा। लेकिन कैसा हो गया कि जैसे ही मेरा बाहर कहीं ऑर्डर आ जाता, हाँ। तो हस्बैंड उस दिन गाड़ी नहीं लगाते, क्यों? बंद कर देते, ध्यान नहीं देते, पी के सो जाते। अच्छा, फिर पीने मैं की आदत लग गई। हाँ, तो मैं जब आके पूछने लगती तो फिर लड़ाई झगड़े होते। हम्म। फिर ससुराल वाले बोलते हैं उसको हमने करके दिया है, वो करेगा, तू क्यों है, तू कौन होती है बोलने वाली, ये वो। तो फिर वो इन्वॉल्वमेंट जब इन लॉज का आ जाता था ना, तो मैं हाँ। फेल हो जाती थी। हम्म। और अकेला इंसान बोल बोल के कितना बोलेगा ना। फिर एक बार तो एंड इतना हो गया, इतनी लड़ाई हो गई कि मतलब घर में हस्बैंड थोड़े से बहुत बीमार हो गए, आईसीयू में एडमिट थे डीवाई में। वहां से मैं जब उनका इलाज करा कर लेके आई, उसके बाद में मैंने स्ट्रिक्टली बोला कि अभी आप लोग इसका साथ छोड़ दो, हाँ। इसको इंडिपेंडेंट छोड़ोगे तो ये कुछ कर पाएगा लाइफ में। तो उस वक्त मतलब इतना मुझे टॉर्चर किया गया कि मतलब घर में से मुझे मेरे हस्बैंड ने ही जवाब दिया कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मतलब वो उन्होंने अलग तरीके से इस स्टेटमेंट को ले लिया। जी, तो मैंने बोला ठीक है, देख लो, अभी भी वक्त है, सोच लो, अगर मैं मुड़ गई तो मैं वापस मुड़ के नहीं देखूंगी। अच्छा। मुझे मेरा डिसीजन लेने पे आप मुझे मजबूर मत करो, ये मैंने बोला था। लेकिन वो नहीं माने, नहीं माने। फिर उसके बाद में मैंने हार के ये डिसीजन लिया, क्योंकि उस वक्त मेरा बेटा 9th में था और वो 9th फेल हो चुका था ये सब अच्छा। चक्कर में। तो मुझे थोड़ा सा झटका लगा कि मेरे इस लाइफ की वजह से मेरे बेटे की पढ़ाई खराब हो रही है, और उसके आगे की लाइफ मुझे ऐसा लगा स्पॉइल हो रही है कि ये भी वही कैटेगरी में जाएगा जैसे वो फेल हो मतलब गया। अपने बाप के रास्ते पे न मुझे चला जाए। हाँ, मतलब मेरे दिमाग में वो घर कर गया एक्चुअली। हाँ। क्योंकि फैमिली बेटे को इतना गलत रास्ते पे जाने के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं,
तो अच्छा। जब मेरा बेटा गलत रास्ते पे जाएगा तो भी सपोर्ट वही होगा, हाँ, मेरे दिमाग में वो था। हाँ। तो उसके लिए मैंने अलग होने का डिसीजन ले लिया कि ठीक है मुझे जाना है, मुझे नहीं रहना है करके। और फिर मैं अलग हो गई, मैं अपने बेटे को लेके वहां से निकली। हाँ।